आना पड़ रहा है। ये प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट विभाग के, तो इन्होंने क्लियर 3 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने बोला ट्रांसपोर्टर का हिमाचल प्रदेश में कोई भी टैक्स ना बढ़ेगा ना बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को अनुभव कसबी थे, उनको हमने लेटर दिया 23/10/2024 को। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो टैक्स लगा है और जो चला है वही चलता रहेगा, और इन फ्यूचर में कभी भी 5 साल 10 साल में कभी टैक्स बढ़ाएंगे तो आप लोगों से पहले मीटिंग कर ली जाएगी, फिर 150 रुपये जो बढ़ाना हो बढ़ाएंगे। और देखिए अभी हमारे लोगों ने अभी 1/4 को टैक्स बढ़ाया जमा कराया, तो उसका जो 4200 रुपये टैक्स था उसका इन्होंने 7100 रुपये टैक्स जमा किया। तो ये सरकार की सरासर और प्रशासन की ये गलत नीति है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों में तानाशाही ना कीजिए। हम जब गाड़ी कंपनी से निकालते हैं तब हम जीएसटी दे रहे हैं, जब कंपनी में से आरटीओ में रजिस्टर कराते तब हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम डीजल डालते हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं, पेट्रोल डालते हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं, टायर ले रहे हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गाड़ी हमारी जाती है पार्किंग में हम टैक्स दे रहे हैं। तो हम टैक्स के लिए हमारे पास कौन से पेड़ लगेंगे, नोट तोड़ेंगे और गवर्नमेंट को देते रहेंगे। तो हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारे पे तानाशाही ना की जाए, ये टैक्स जो बड़ा जल्दी वापस लिए जाए, नहीं तो अन्यथा हमारे को सड़कों पर उतरने को मजबूर ना करे। लेकिन जब आखिरी बार आप मिले थे जब पिछली बार, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, तो अब किस बेसिस पे इन्होंने जो टैक्स बढ़ाने का फैसला किया? जो पिछली बार जब डायरेक्टर साहब से मिले थे तो उन्होंने, अब जो नए आए हुए इन्होंने बोला कि मैं नया हूँ, मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, अभी आचार-संहिता लगी है और 2 महीने का आप टैक्स बढ़ा दो, और जब 2 महीने बाद सरकार बैठेगी तो हम इसको सरकार से वापस कराएंगे। ये हमारे को डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। तो क्या मंजूर, आपको ये चीज़ मंजूर है? अभी तो हमारे को 2 महीने इनका आश्वासन के लिए मानना पड़ेगा। इन्होंने खुद बोला कि आप जो टैक्स जो बढ़ा है फिलहाल बढ़ा दो इसको, 2 महीने बाद जब सरकार बैठेगी तो हम इसको वापस करा देंगे। सर इतनी परेशानियां हैं 2018 के बाद हमारे लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिज्म से लोग जुड़े हैं किसी ने काम धंधा नहीं किया नहीं, और गाड़ियों काम ऐसा कर रहे हैं कि मजबूरी में फंसे हुए जो काम कर रहे हैं वो मतलब किसी उधार लेके किसी कुछ करके तब जाके गाड़ियों किससे दे रहे हैं। और लॉकडाउन में कुछ ही लोगों ने, हमारे लोगों ने आत्महत्या तक की, जिन्होंने अपनी जमीन बैंक में गारंटी दे के गाड़ियाँ ली है, बाद में वो गाड़ियाँ उठा दी, ना उनका जमीन बची ना गाड़ी बची, उन लोगों ने आत्महत्या की। तो हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग हमारे कोई राहत पैकेज दे। जैसे अभी बरसात के टाइम हमारी 4-4 महीने गाड़ियाँ खट रही तो उसका भी टैक्स डबल लिया। तो हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि उसका भी हमारे को राहत दी जाए, और जो 4 महीने गाड़ियाँ और बैंक वालों से भी राहत दिलाई जाए। तो आज के टाइम तो हमारे ट्रांसपोर्ट का इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वो ना तो गाड़ी चलाने लायक है ना रखने लायक है, और बहुत ही मतलब हालत खराब हो चुकी है। आपको आश्वासन पहले मिला, उप मुख्यमंत्री ने भी बोला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हाँ जी, वापस लिए यहाँ पे जाएगी, आज भी आपको आश्वासन मिला, तो क्या आप आश्वासन तक सीमित रहेंगे कि अगला कदम भी आप कुछ उठाएंगे? सर हमारे को जल्दी से जल्दी जैसे सरकार अगर ये जो टैक्स बढ़ाए वापस नहीं लिए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में चक्का जाम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर ना होना पड़ेगा, सरकार टैक्स वापस नहीं लेती है। मतलब 2 महीने के बाद जब तक जी।